आज पश्चिम बंगाल में ऐसी राजनीतिक घटना हो गई है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। सारे भारत में बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम नृशंस हत्या के बाद जो प्रतिवाद, विक्षोभ, प्रदर्शन चल रहे थे, आज पहली बार कई दिनों बाद कलकत्ते में हुआ। वह भी यहाँ के सत्ताधारी पार्टी ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित कुछ हिंदू संगठनों ने किया था। वे बांग्लादेश के हाई कमीशन के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे और इस निहत्थे लोगों के आंदोलन पर पुलिस को बर्बरता से सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। लाठी डंडे चले। दुर्भाग्य से काफ़ी संख्या में महिलाएं भी जख्मी हो गई और उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव हुआ। ऐसा टीवी में हम लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा। भारत के अन्य शहरों में भी आज बांग्लादेश की घटना पर विक्षोभ प्रदर्शन हुए, पर वहाँ पुलिस ने बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाया और नियंत्रण किया। कहीं भी लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई। लाठीचार्ज की घटना सिर्फ कहाँ हुई? कलकत्ते में हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात हो रही है राजनीतिक घटनाक्रम कैसे आज एक नया मोड़ ले लिया कि आंदोलन बांग्लादेश के जिहादियों के खिलाफ था। दीपू दास एक निहत्था व्यक्ति था। उसको पुलिस कस्टडी से खींचकर भीड़ ने मॉब लंचिंग कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया। वास्तव में निर्ममता की बात है, अमानवीय भी है। इसका प्रतिवाद दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में होना ही चाहिए। और चूँकि कलकत्ता भारत की सांस्कृतिक नगरी है, हर अन्याय के खिलाफ बंगाल हमेशा आवाज़ उठाता रहा। दुर्भाग्य से आज बंगाल में केवल एक हिंदू संगठन ने आवाज़ उठाई और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ कि उस पर भी लाठीचार्ज हो गया। पुलिस चाहती तो इसे और अच्छे ढंग से निपट सकती थी और यहाँ का गृह मंत्रालय जो है हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के देखरेख में है। इससे ये एक संदेश जाता है कि बांग्लादेश के जिहादियों के खिलाफ बंगाल में शांतिपूर्ण आंदोलन करना भी कठिन कार्य है और यह संदेश नहीं जाना चाहिए था। यह संदेश जाकर यह जो एक संकेत सरकार ने आज साबित कर दिया, इससे नुकसान सर्वाधिक ममता जी को ही हुआ है राजनीतिक दृष्टि से। उनके बच्चे खुचे जो हिंदू, बंगाली हिंदू जो वोटर हैं, उनके अंदर एक क्षोभ पैदा हुआ है और इसका प्रतिफलन चुनाव में हो सकता है। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद की घटना पहले से ही सुर्खियों में थी, जहां हुमायूं कबीर जो इनके टीएमसी के विधायक हैं, जिन्हें इन्होंने पार्टी से अभी निलंबित किया हुआ है, उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का मुद्दा उठाया। उस पर 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को काफ़ी कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। उसके खिलाफ टीएमसी नहीं है, मुर्शिदाबाद की घटना के खिलाफ नहीं है। हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया, ये ठीक है। दूसरी ओर हुमायूं कबीर यह भी कहते हैं कि प्रथम बयान उनका यह भी आया कि चुनाव के बाद देखते हैं रंगत क्या होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता बंगाल का है, वह आज अगर डिवाइड होता है ममता बनर्जी से, तो ये ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि ममता जी का हिंदू मानसिकता के खिलाफ, हिंदू मतदाताओं के खिलाफ उनका रवैया लोगों को अब भी याद है। जब वो जय श्री राम कहने से बिदक जाती थी, जय श्री राम कहने की वजह से कई लोगों पर मामले भी बंगाल में हुए। हाँ, ये एक अच्छा उन्होंने किया था कि दीघा में एक श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, तो वहाँ भी उन्होंने एक विवाद खड़ा करा दिया कि उसे उन्होंने धाम बता दिया। अब 4 धाम में एक धाम पुरी ही है जगन्नाथ जी का।
बहरहाल आज के घटनाक्रम में पहला आंदोलन कलकत्ते में आज ये बांग्लादेश की घटना पर हुआ, उसे किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, उसे हिंदू समाज के संगठनों ने किया और उस पर भी लाठीचार्ज चल गई। मुझे लगता है कि यह बंगाल की राजनीतिक हवा को बदलने में इस घटना की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। आने वाला समय बताएगा कि राजनीति बंगाल की किस तरफ घूमेगी, क्योंकि मतदाताओं का रुझान बहुत बेहतर ममता जी के प्रति नहीं दिख रहा है। और वैसे राजनीतिक भविष्यवाणी कभी भी नहीं की जा सकती। देखते हैं आने वाला समय, आने वाले विधानसभा के चुनाव बंगाल के किस तरह से होंगे और उसके परिणाम क्या होंगे। फिलहाल ममता जी वही कर रही हैं जो ममता जी सत्ता में आने के पहले वाम फ्रंट कर रहा था। जब उस समय की जुझारू नेत्री के रूप में जो ममता जी का एक प्रतिरूप बंगाल में निखर कर आया था, तो ममता जी के ऊपर भी जाते हुए शासकों ने बहुत अत्याचार किए थे। इन्हें कलकत्ते की महानगर की सड़कों पर पुलिस अत्याचार सहना पड़ा था, इन पर लाठीचार्ज हुए थे, इनके सिर पर भयानक आघात लगा था, महीनों ये बीमार थी। आज जाते आते ममता जी महिलाओं पर ही लाठीचार्ज इनके शासन में हुआ है और ये मुझे लगता है ये अच्छा संकेत नहीं है। आने वाला समय राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा देखते हैं हम लोग।